हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने सुबह से शुरू कर दिया है। बुधवार का दिन है, आज डेट है 12 फरवरी और टाइम की बात करूं तो बजे होंगे सुबह के 6। 6 नहीं बजे हैं, अभी 10-5 मिनट हैं। और जी अभी नहीं उठी हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उठी हूँ और उठने के तुरंत बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और घर के काम शुरू कर दिए। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि आज पानी ख़त्म हो गया था और सप्लाई वाला पानी आना नहीं था। तो सबसे पहले ऊपर 5-6 मंजिल ऊपर चढ़कर पानी भर के आई और उसके बाद मैं नीचे आई, थोड़ा रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया और उसके बाद मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि परफेक्ट रूटीन के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपना काम शुरू कर दिए हैं। बच्चों को नहीं छेड़ूंगी, बच्चे सो रहे हैं क्योंकि आज की है छुट्टी। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो रात में थोड़ा लेट तक पढ़े थे वो। और रोज़ रोज़ स्कूल होता है तो सुबह जल्दी उठते हैं तो मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगी। जब उठेंगे तो उठ जाएंगे। बाकी मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। बच्चों की बुक्स वगैरह यहीं पड़ी थी। क्योंकि एक अंदर पढ़ता है, एक बाहर पढ़ता है, तो जैसे पढ़ते हैं बुक्स वगैरह वैसे ही छोड़कर वो लोग सो गए। बाकी अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन बच्चों को कितना भी समझा लो वो नहीं समझते। बुक्स वगैरह बंद तो कर दी थी लेकिन छोड़ दी थी यही। तो सबसे पहले मैंने बुक्स वगैरह समेटी, उसके बाद वो गद्दा समेटा, वहाँ से जो भी चीज़ें फैली पड़ी थी रखी। बेड को सॉरी गद्दे को अच्छे से झाड़ कर बेडशीट ठीक कर दी और इतने में आ गए थे ये, क्योंकि इनकी थी आज रात की ड्यूटी और साथ साथ दूध भी आ गया था। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ तो चाय बनानी है और साथ साथ ये रात में मैंने चने भिगोने के लिए रख दिए थे तो इन्हें मैं उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सब्जी में आज बनेंगे आलू और चने की सब्जी। तो यहाँ ये भी उबल जाएंगे, मेरी चाय भी बन जाएगी और जी अपने साइड बाय साइड मैं घर के काम करती रहूँगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दो सीटी में उबल जाए, इन्हें उबलने के लिए 5-6 सीटी लगेंगी और टाइम भी लगेगा। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, उसके बाद नमक डाल के उबलने के लिए रख दिए हैं चने। और यहाँ मैंने रख दी है बनने के लिए चाय। पहले चाय पीऊँगी और ये भी पियेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने आगे के काम। तो यहाँ सीटी आएंगी, इसमें 5-6 सीटी आएंगी, लगभग 5-6 सीटी में अच्छे से उबल जाएंगे चने, क्योंकि टाइम लगता है इन्हें उबलने में। और यहाँ मैंने चाय में पत्ती चीनी डाली, साथ साथ अदरक डाला और गैस कम करके उबलने के लिए छोड़ दूँगी। अब इतनी देर तो मैं यहाँ खड़े रहूँगी नहीं, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। तो यहाँ मैंने जब तक अपना दूध तैयार कर लिया था उबलने के लिए, इसमें जो भी पानी वगैरह डालना था वो डाला है, छाना है दूसरे भगोने में और तैयार करके यहाँ मैं रख के और फिर मैं आ गई थी इधर। यहाँ मैंने बुक्स रखी थी तो यहाँ बुक्स अरेंज करूँगी, साथ साथ जो टेबल है इससे साथ साथ मैं साफ़ कर दूँगी। तो सुबह के काम जो है इसी तरह से चलते हैं। खाना भी बनाना होता है, घर की साफ़ सफाई भी होती है और जी कपड़े वगैरह भी धुलने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक काम ख़त्म करने के बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे, एक के बाद एक, और एक छोड़कर काम दूसरा हमें करना होता है सुबह सुबह, तभी हमारे सारे काम टाइम से हो पाते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल को अच्छे से झाड़ कर साफ़ कर दिया था, उसके बाद ये जो है इसे साफ़ कर दिया था और जी इसके बाद चाय पियेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे के अपने काम करूँगी। तो यहाँ ये जो है इसके ऊपर जो सामान फालतू सामान था वो हटा दिया है। रात में भी कोशिश करती हूँ हटाने की, लेकिन फिर भी हो जाता है तो वो हटाकर अच्छे से झाड़ कर, और ये जो दवाइयाँ वगैरह हैं इनकी डब्बी हैं इनके ऊपर भी एक कपड़ा मार दूँगी चलता फिरता सा, और ये मेरा हो जाएगा साफ़। और इसके बाद साथ साथ में ये टीवी ट्रॉली साफ़ कर दूँगी और जहाँ भी हाथ जाएगा, जहाँ तक मतलब फटाफट के जितनी सफाई मैं कर पाऊँगी इधर से मैं डस्टिंग कर लूँगी। और डस्टिंग करने के बाद मैंने पी चाय और चाय पीने के बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि अभी तक सुबह की झाड़ू नहीं लगी है। तो यहाँ मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, ये गेट वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं लगे हाथों। उसके बाद बच्चों को डिस्टर्ब ना हो इस तरह से मैंने झाड़ू लगा ली है। लाइट थोड़ी देर के लिए जलाई थी, बाकी बंद कर दी है, क्योंकि लाइट जलने के बाद बच्चे सोते नहीं हैं। तो जितनी देर झाड़ू लगी रूम में उतनी देर मैंने लाइट जलाई, उसके बाद बंद कर दिया और ये भी लेट गए हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ से बैठकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और झाड़ू मैं ज़्यादातर बैठकर ही लगाती हूँ, इससे क्या है सफाई से झाड़ू लगती है। जो पूरी बारीक बारीक रेत भी होती है नीचे तक वो चली आती है, और जो फर्श पे थोड़े बहुत निशान वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, वो भी झाड़ू से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इससे क्या है पोछा अच्छे से लगता है।
है। तो यहाँ मैंने अंदर से पूरे घर में इस तरह से झाड़ू लगाई, साथ साथ जीने में भी इसी तरह से मैं लगाऊंगी। यहाँ मैंने इतने में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा ले लिया था और उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे तक, फटाफट से झाड़ू मारकर आ जाऊंगी। तो यहाँ मेरी झाड़ू जो है जीने में भी हो गई है। उसके बाद मैंने पी चाय और अब चलते हैं हम अपना दूसरा काम करने के लिए। अभी लगानी है मुझे मशीन। मशीन में मैं पानी लगाकर चला कर आ गई हूँ और साथ ही ये निकाल लिया मैंने कपड़े, और लाइट कलर के कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में। ये कपड़े मैं ले जाकर रख दूंगी और जी साथ साथ कपड़े धुलते रहेंगे। इसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाकर किचन में। अब मुझे समेटनी है किचन और साथ साथ खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। तो ये रात में चने मैंने भिगोए थे, तो पैकेट ऐसे ही रख दिया था। इसको सबसे पहले मैंने फिल किया डब्बे में और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे खाली करके मैंने रखे हैं सिंक में। और अब जो ये बर्तन हैं रात के धुले हुए, इन्हें रख दूंगी अपनी जगह। और बर्तन मैं बताऊँ अभी सभी ही सो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं बना, बस चाय वगैरह जो है वो हुई और पानी वगैरह पिया है। बाकी सिंक हो गई है फुल, क्योंकि कुछ तो रात के बर्तन रहते थे, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था तो बर्तन बीच में ही रह गए थे। कुछ अभी चाय वगैरह बनी है, पानी वगैरह पीते हैं बच्चे रात में, तो सिंक फुल हो गया है। तो ये बर्तन भी मुझे धोने हैं। तो सबसे पहले जो ये बर्तन है वो मैंने खाली किए, तब तक मेरे चने भी बॉयल हो गए थे, इन्हें मैंने निकाल कर रख दिया है इस टोकरी में। और कुकर को धोकर इसमें मैं डाल दूंगी आलू उबलने के लिए, क्योंकि खाली चने हैं वो मैं नहीं बनाऊंगी, इसमें आलू डालकर बनाऊंगी तो बच्चे खा लेते हैं और जी टेस्टी भी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज सब्जी में बनने वाले हैं आलू और चने की सब्जी। तो यहाँ ये बास्केट में आलू निकाल कर लाई थी, लगे हाथों मैंने इसे भी अच्छे से मांज दिया है, धो दिया है। और उसके बाद ये जो आलू आए थे इन्हें भी मैं अच्छे से धोकर और चढ़ा दूंगी कुकर में उबलने के लिए। अच्छे से धो लूँगी क्योंकि नए आलू हैं, मिट्टी होती है, तो 2 से 3 बार धोकर अच्छे से कुकर में डाल दिए हैं और इन्हें मैं रख दूंगी उबलने के लिए। और इससे पहले मैं करूँगी चूल्हा साफ़। रात में अच्छे से क्लीनिंग की थी पूरी किचन की, चूल्हे वगैरह की, लेकिन अगर मैं अब इस तरह से चूल्हा और स्लैब साफ़ कर दूंगी तो जो है दोपहर का जो काम है मेरे लिए थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। खाना बनाने के बाद मतलब किचन वगैरह साफ़ करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम अपना किचन पहले साफ़ कर लेते हैं तो हमारी थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है और साफ़ सुथरे किचन में काम करने का जो अपना अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गीले कपड़े से अच्छे से चूल्हे को साफ़ कर दिया, साथ साथ टाइल जो सामने वाली टाइल है उन्हें साफ़ कर दिया है, नीचे से स्लैब भी साफ़ कर दी थी। और सूखा कपड़ा लेकर एक बार मार दूंगी, क्योंकि सूखा कपड़ा मारने के बाद एक अलग ही चमक आ जाती है। तो इस तरह से अगर हम अपना काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा काम करने में तो आसानी होती है, साथ साथ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ऐसा लगता है कि हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद मैंने रख दिया इसके ऊपर उबलने के लिए आलू। आलू उबलते रहेंगे और इधर से मैं अच्छे से अपना जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन कर लूँगी गीले और सूखे कपड़े से। और ऐसा नहीं है कि गीला कपड़ा एक ही बार लेकर मैंने सारा एक बार में ही मार दिया, अच्छे से धो धो कर निचोड़ निचोड़ कर गर्म पानी से पूरा काउंटर टॉप साफ़ किया है। उसके बाद सारे बर्तन आ गए हैं, बास्केट वगैरह जो भी खाली हुई थी मैंने सारी डाल दी हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ अपना किचन। यहाँ रखे हैं चने और डब्बे वगैरह पे भी मैंने साथ साथ कपड़ा मार लिया था। यहाँ ये आलू में सीटी आ रही है, दूसरी सीटी है ये। और इधर से मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई है, दही जमाई थी रात में, अच्छे से जम गई है। तो किचन क्लीन करने के बाद अब बारी आती है बर्तन धोने की, जो कि सिंक हो गया है फुल बिना खाए पिए और बिना किसी वजह के। तो यहाँ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। ये बर्तन कुछ इसलिए हो गए हैं ज़्यादा क्योंकि रात में जो है पानी ख़त्म हो गया था, तो रात के आधे अधूरे ही बर्तन साफ़ हुए थे, बाकी ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब पानी नहीं है तो कुछ कर भी नहीं सकते और रात में मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर जाके इतना ऊपर जाके अकेले जाके पानी भर सकूं। तो यहाँ मैंने अब पानी वगैरह जो भरा था सुबह, अब अच्छे से पानी आ रहा है। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धो दिए थे और बर्तन धोने के साथ साथ ही मैंने सिंक को भी रगड़ कर मांज कर धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी कई बार बर्तन साफ़ होंगे, लेकिन वही है कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी तो मुझे बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अब लगे हाथों मैं कर दूँगी तो मेरी जो किचन के साथ साथ सिंक भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी।
तो यहाँ मैंने अच्छे से विम जेल से रगड़ कर टैप, सामने वाली जो टाइल्स हैं वो, और सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया था। मेरी सिंक कुछ अजीब सी है, इसे साफ़ करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। आप लोग देख सकते हो इसमें कॉर्नर्स ज़्यादा हैं। बाकी सबकी सिंक जो होती हैं वो अलग होती हैं, उनमें एक बार ही हाथ मारो अच्छे से पूरी किचन सिंक साफ़ हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सिंक है। तो यहाँ से मैंने अच्छे से साफ़ किया, मांजा, और उसके बाद पानी से इसे अच्छे से धोया। साथ साथ जो जूना था और जो टिफ़िन था साबुन वगैरह रखने का, उसे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये रख दूँगी, और इसे साफ़ करके ये जो कपड़ा है इसे भी मैं साफ़ करके और जी यहाँ डाल दूँगी। इसी से एक बार अच्छे से साफ़ करके निचोड़ के, और एक बार टैप टाइल वगैरह इससे एक बार साफ़ कर दूँगी, और फिर इसे मैं यहाँ रख दूँगी। तो मेरा जो है पूरा किचन साफ़ हो जाएगा सिंक के साथ साथ। तो इस तरह से जो सुबह सुबह रूटीन के साथ हम लोग काम करते हैं, देखते हैं कि कौन सा काम अब करना है, कौन सा इसके बाद करना है, तो सारे काम हमारे आसानी से हो जाते हैं और टाइम से हो जाते हैं। बराबर में मशीन मेरे लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ों के लिए मैं अलग से टाइम निकालूंगी और वो धुलेंगे तब मैं दूसरा काम करूंगी। तो इस तरह से ही काम हो पाते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ मेरी जो है बर्तन वगैरह धुलने के बाद सिंक भी अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। बाकी सारा जो किचन है वो मेरा साफ़ है। आलू भी बॉयल हो चुके थे और आलू चने उबल गए हैं। साथ साथ में मसाला भी बना देती हूँ। बाकी नहाने के बाद फिर मुझे सब्जी बनानी रहेगी, और ज़्यादा मतलब काम करने के बाद थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता नहाने के बाद स्पेशली। तो यहाँ मैं मसाला वगैरह भी तैयार कर दूँगी। बाकी बाद में सब्जी बनानी रह जाएगी, और आटा वगैरह लगाना होगा वो भी मैं नहाने के बाद ही लगाऊंगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ 3-4 टमाटर और हरी मिर्ची ले ली थी, इनका पेस्ट बनाकर रख दूंगी। बाकी सब्जी वगैरह मैं बाद में ही छोकूंगी। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, मीडियम साइज़ के टमाटर थे, रेड रेड, और जी 5-6 हरी मिर्ची मैं इसमें डाल दूंगी, और इसका पेस्ट बनाकर मैं रख दूंगी। और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। कपड़े भी जो है जो सूख गए हैं, धुल गए हैं, वो डाल कर आऊँगी। और बाकी जो कपड़े हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धोने होते हैं, वो मैंने वॉशरूम में डाल दिए हैं। उन्हें मैं नहाने से पहले धो दूँगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बाथरूम में गए नहा कर निकल आए। नहाने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धुलने होते हैं जो हाथ से धुलने वाले होते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ धो दूँगी। उसके बाद मैंने अच्छे से किचन के काम किए, और उसके बाद मैं गर्म पानी में थोड़ा सा जो फ्लोर क्लीनर होता है वो डाल कर ले आई थी, और जी यहाँ से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। बैठकर मैं पोछा लगाती हूँ, सभी को पता होगा। बैठकर अच्छे से रगड़ रगड़ कर, और ये जो बॉर्डर वगैरह बने हुए हैं इनको भी अच्छे से साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ। और इस तरह से मैं सारे घर में बैठकर पोछा लगा लूँगी। यहाँ ये लेटे हुए थे, तो बिल्कुल बिना आवाज़ करे मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, ताकि मेरी वजह से किसी की नींद खराब ना हो, किसी के आराम में कोई बाधा ना हो। तो यहाँ मेरा जो पोछा है इस रूम में लग गया था, किचन से मैं लगाकर, और दोनों रूम से इसी तरह से धीरे धीरे पोछा लगाकर, लाइट वगैरह बंद करके, गेट बंद करके, और फिर मैं लगाऊंगी आगे का पोछा। और इस तरह से मैंने सारे घर में धीरे धीरे बैठकर अच्छे से पोछा लगा दिया था। और आप देख सकते हो इस तरह से पोछा लगाने में आराम भी मिलता है, और जी सफाई भी हमारे घर की पूरी तरह से हो जाती है। तो घर के अंदर इस तरह से पोछा लगाने के बाद मैंने लगाया था जीने में पोछा। इस तरह से आज मैंने ये पोछा लगाया है इससे। बाकी तो मैं खड़े वाले मॉप से लगा देती हूँ, उससे क्या है इजी हो जाता है और जल्दी लग भी जाता है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम था, सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा काम भी नहीं था, और फिर आजकल जो है दिन भी अच्छे होने लगे हैं, गर्म के साथ साथ थोड़ा सा टाइम भी मुझे लगता है कि बढ़ गया है दिन में, तो मैं आराम से बैठकर पोछा लगा सकती हूँ। तो नीचे तक मैं पोछा लगाकर आई हूँ सीधे बाथरूम में, और यहाँ सबसे पहले मैं पोछा और पोछे वाली बाल्टी धोकर अच्छे से करूँगी अपनी टाइल्स साफ़। आप लोग देख सकते हो, और ये जो है डेली का काम है। ये जो टाइल्स हैं वो इतनी गंदी हैं कि चप्पल के निशान भी इसमें मतलब छप जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन से साफ़ नहीं हुई हैं। तो ये डेली का ही काम है। बाकी आज मैंने इसमें हार्पिक डाला है, डेली सर्फ डालती हूँ, या तो फिर मैं साबुन से भी रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैं पहले साफ़ करूँगी,
इस तरह से। और ये ब्रश है, ये जो ब्रश मैं लेकर इसे साफ़ कर रही हूँ, ये मैं नया लेकर आई थी और नया ही पता नहीं कैसे ये टूट गया। उसके बाद से मैंने इससे अपना फ्लोर क्लीन करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा काम करता है, यूज़ भी हो गया फ्लोर क्लीनर के लिए और जी वेस्ट भी नहीं गया और बहुत अच्छे से इसका जो है क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ मैं इस तरह से पूरा फ्लोर क्लीन करूँगी। उसके बाद जो कपड़े धुलने वाले हैं हाथ से वो धुलूँगी और जी उसके बाद मैं नहाकर सीधे जाऊँगी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है, साथ साथ मुझे पीनी है चाय। तो इस तरह से मैंने पहले पूरा फ्लोर क्लीन किया। उसके बाद जो कपड़े धुलने वाले थे, धोने के बाद मैंने नहाया और नहाने के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे यहाँ किचन में। अब मैं बनाने रखूँगी अपने लिए चाय और चाय के साथ साथ बनाऊँगी मैं सब्जी, जिसकी कि पूरी तैयारी है। आटा लगाऊँगी। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं करूँगी यहीं एंड। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।